दोस्तों नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम अपने देश भारत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए एक एक करके हम इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आइए भारत और उसके पड़ोसी देश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैप के ऊपर साइड में उत्तरी दिशा होती है और दाहिनी साइड में पूर्व दिशा होती है। तो भारत की उत्तरी क्षेत्र में उत्तर पूर्वी दिशा में चीन है और तिब्बत है। पश्चिम उत्तर दिशा में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका है और भारत के पूर्व में बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार है। उत्तर पूर्व में ही भारत की सीमा से एकदम लगा हुआ नेपाल देश है। तो ये हैं भारत के कुछ पड़ोसी देश। अब आइए देख लेते हैं कि भारत के मध्य से ये जो कर्क रेखा गुजर रही है, भारत के मध्य से ये कर्क रेखा गुजर रही है, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वृत्त और यह बिल्कुल मध्य से गुजरती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन किन राज्यों से होकर के गुजर रही है। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य राजस्थान, तीसरा राज्य मध्य प्रदेश, चौथा राज्य छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। अर्थात यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य भारत की तट रेखा को बनाते हैं। तो सबसे पहले पश्चिम से होकर के चलते हैं गुजरात, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर ये आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो भारत के 9 राज्यों के पास तटरेखा है, यानी भारत की जो समुद्री तटरेखा है उसका क्षेत्रफल 9 राज्यों में सम्मिलित है। अब आइए देखते हैं पांडिचेरी जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, वह किन किन राज्यों में स्थित है। पांडिचेरी तमिलनाडु, कारिकल तमिलनाडु का ही के क्षेत्र में ही लगता है। यह कारिकल पांडिचेरी के अंतर्गत आता है जो कि तमिलनाडु राज्य से सीमा बनाता है। और उसके बाद तीसरा पार्ट है पांडिचेरी का माहे जो कि केरल राज्य से सीमा बनाता है। उसके बाद यनम पांडिचेरी का ही भाग है जो कि हैदराबाद राज्य से सीमा बनाता है। अब आइए देखते हैं कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर। 4 यह 4 राज्य पाकिस्तान से सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल हो गए 5 राज्य चीन से सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। म्यांमार से कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं?
तो म्यांमार से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। देखते हैं कि नेपाल से कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहला उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, उसके बाद सिक्किम, यानी 5 राज्य नेपाल से भी सीमा बनाते हैं। अब आइए देखते हैं कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश से सबसे पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम का पार्ट भी आता है, उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, ये 4 राज्य बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब आइए भूटान से देख लेते हैं कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद असम और नंबर 4 पे अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य ये भूटान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब देखिए श्रीलंका से अंतर्राष्ट्रीय सीमा। श्रीलंका से स्थल रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोई भी राज्य नहीं बनाता। जलीय रूप से जो कि श्रीलंका से सबसे नज़दीक है वह है तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु का रामेश्वरम, और इसी के आगे पड़ता है धनुषकोडी, जहाँ से मात्र 35 किलोमीटर श्रीलंका रह जाता है। आपको बताते चलें कि समुद्र तट से भारत के 12 समुद्री मील समुद्र की ओर भारत का समुद्र पर अधिकार है, इसके संसाधनों पर भारत का अधिकार है। एक महत्वपूर्ण बात, हमारे देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम गुजरात तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक 2933 किलोमीटर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई।